Good morning, student. Today we will discuss about the half-yearly syllabus chapter number 3, that is your memory of a computer. So basically memory of a computer क्या होता है? कंप्यूटर के ब्रेन में एक किसी भी चीज़ को सेव और सिक्योर करने के लिए उसको भी एक मेमोरी की नीड होती है, जहाँ पर वो अपना कोई भी डेटा जो हम उसमें वर्क करते हैं उसको वो सेव करता है. तो दैट इज़ योर कंप्यूटर मेमोरी. ओके, सो अवर मेमोरी इज़ ब्रेन बट कंप्यूटर मेमोरी इज़ इनसाइड द CPU. हमारी जो मेमोरी होती है वो हमारे हेड है उसके अंदर, जो ब्रेन है उसके अंदर होती है, बट जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो जो CPU होता है CPU के अंदर होती है. सो ये आपकी किस फॉर्म में हो सकती है? रैम हो सकती है, दैट इज़ योर रैंडम एक्सेस मेमोरी. अनदर इज़ योर पेन ड्राइव. ठीक है, ये एक आपका एक्सटर्नल मेमोरी डिवाइस होता है. हार्ड डिस्क, ठीक है, जो कंप्यूटर के इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी हम यूज़ करते हैं. CD-ROM, CD हम बेसिकली यूज़ करते हैं किसी डेटा को कैरी करने के लिए. ओके, गॉट इट. सो इन दिस वी हैव अ कंप्यूटर मेमोरी सब टाइप्स ऑफ इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी. सो इंटरनल मेमोरी के फर्दर 2 पार्ट्स डिवाइड होते हैं. फर्स्ट इज़ रैम एंड अदर इज़ रोम. और जो आपका सेकेंडरी डिवाइस होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है, वो CD-ROM, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, इन सब में डिवाइड हो सकता है. फाइन. सो जो आपका रैम है वो फर्दर डिवाइड होता है DRAM और SRAM में. ठीक है, सो यहाँ पर हम देख रहे हैं इंटरनल और प्राइमरी मेमोरी क्या होती है. इंटरनल मेमोरी वो होती है जो हमारे कंप्यूटर में स्टैब्लिश होती है, हमारे CPU में ऑलरेडी स्टैब्लिश होती है, लाइक योर रैम एंड रोम. सो रैम इज़ योर रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम इज़ योर रीड ऑनली मेमोरी. सो जो रैम होती है वो बहुत स्मॉल होती है बट एक्सपेंसिव होती है. ठीक है, रैम इज़ यूज्ड बाय द कंप्यूटर टू रीड एंड राइट द डेटा. बेसिकली रैम जो होती है वो कंप्यूटर को की डेटा को रीड और राइट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ऑल डेटा स्टोर इन अ रैम, जो भी डेटा हमारा है वो रैम में स्टोर होता है एक छोटे से पीरियड के लिए, स्मॉल पीरियड के लिए. ठीक है, इसीलिए इसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं क्योंकि एक्सेस कर सकते हैं उससे ईजीली. सो दिस इज़ अ वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रैम इज़ स्टोर्ड टेम्प्रेरी. सो जो इसे वॉलेटाइल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ टाइम के लिए हमारा डेटा सेव होता है और फिर उसके बाद वो अपने आप ही फ्लश आउट हो जाता है, डिलीट हो जाता है. डेटा इज स्टोर इन अ रैम ओनली टिल द कंप्यूटर इज़ ऑन. जब तक हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तब तक के लिए वो डेटा उसमें रहता है. जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होता है या अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है तो वो डेटा वहाँ से रिमूव हो जाता है. क्लियर. सो आपके इस रैम में जो है वो डिवाइड होते हैं DRAM और SRAM में. DRAM को हम बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, फुल फॉर्म आपको लर्न करनी है. ठीक है, SRAM इज़ स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. DRAM जो होता है वो डेटा को रिफ्रेश, डेटा को पीरियोडिकली रिटेन करने के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है SRAM. ये जो होता है इसमें डेटा को रिफ्रेश, डेटा को अगेन फिल करने की या ज़रूरत नहीं होती. अगर पावर सप्लाई भी चली जाती है तो भी वो आपका डेटा जो है वो जब तक पावर सप्लाई है तब तक के लिए ही वर्क करता है, उसके बाद वो फ्लश आउट हो जाता है. नेक्स्ट आपका होता है रोम. रोम इज़ अ रीड ऑनली मेमोरी. डेटा एंड इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड द परमानेंटली इन रोम. सो परमानेंटली जो भी डेटा है वो आपका रोम में यानी आपका रीड ऑनली मेमोरी में सेव होता है. ठीक है, इसको हम सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं बिकॉज राइटिंग के लिए तो तब यूज़ होता है जब हम वर्क कर रहे होते हैं कंप्यूटर पे, और वो जो वर्किंग पीरियड के लिए मेमोरी होती है वो हमारी रैम होती है. लेकिन जब हमारा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली सेव होती है वो हमारी रीड ऑनली मेमोरी में होती है. तो इसमें आप केवल इन्फॉर्मेशन को रीड कर सकते हैं. व्हेन अ कंप्यूटर स्टार्ट it has already lots of data stored in a RAM because RAM is a volatile memory. In the case computer reads all data and instruction from the ROM. ये कहता है कि जब तक कंप्यूटर आपका स्टार्ट कंडीशन में होता है तो सारा डेटा वॉलेटाइल मेमोरी में जाता है. तो ऐसे केसेस में जो हमारा डेटा जो है वो परमानेंटली जो सेव होता है वो रोम के थ्रू होता है. फाइन. इसमें बायोस आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ लोकेटेड इन रोम. जो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है वो आपका रैम में ना होकर रोम में वो होता है, लोकेटेड होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम. PROM, और PROM को बोलते हैं प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी. और आपका EPROM को बोलते हैं हम आपका इरेजेबल PROM. ठीक है, P मतलब प्रोग्रामेबल. ओके, EEPROM होता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल PROM. P मीन्स प्रोग्रामेबल. ओके, सो ये फुल फॉर्म्स आपको लर्न होनी चाहिए बिकॉज ये आपके एग्ज़ाम में आती है और ये आपके MCQ की फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है. फाइन. नेक्स्ट आपका आता है आपका एक्सटर्नल मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. सो एक्सटर्नल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हम एक्स्ट्रा इसमें यूज़ करते हैं. मतलब कंप्यूटर के अंदर तो हमें रैम और रोम प्रोवाइड है,
CPU के अंदर, बट हम कुछ चीज़ें एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर के अंदर है, या जो भी कंप्यूटर के अंदर मेमोरी है, रैम है, रोम है, वो फुलफ़िल हो गई है, उसमें स्पेस नहीं है, या मेरे को वो डेटा कहीं और कैरी करना है, तो उस फॉर्म में मैं एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क यूज़ कर सकती हूँ। एक फ्लॉपी डिस्क को भी फ्लॉपी CD रोम को, फ्लॉपी डिस्क को, पेन ड्राइव को मैं यूज़ कर सकती हूँ। सो इसमें हमारा सबसे पहले हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क जो है वो एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत ज़्यादा डेटा को, लार्ज डेटा ऑफ अमाउंट को क्या है, स्टोर कर सकता है, ठीक है ना। और इसमें एक मैग्नेटिक हेड्स होते हैं, तो उसके थ्रू इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन आपकी सारी की सारी एक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है, ये कह रहा है कि स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ अ हार्ड डिस्क, क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या वर्किंग होती है हार्ड डिस्क की। अ हार्ड डिस्क हैज़ अ स्पेंडल, ये एक स्पेंडल होता है इसमें, तो दिस स्पेंडल हैज़ फ्लैट डिस्क स्टैक्ड अराउंड इट, इसके चारों तरफ एक फ्लैट स्टैक